जो व्यक्ति यहाँ रखे ना, जो चौधरी, उस हर व्यक्ति के पीछे 1-1 लाख की भीड़ गांवों में तैयार बैठी है। देश के मेडल लाने वाली, गौरव ऊंचा करने वाली, वो उस पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन चुनाव जीवी प्रधानमंत्री बना बैठा है छुई मुई, जो कि अपनी गालियां गिनते फिरते। मेरे को 91 गालियां दे दी। मोदी जी अगर कह दे तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, तो मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि वो इस्तीफा हो? किसान आंदोलन की तर्ज पर अब पहलवानों का भी आंदोलन हो रहा है और आज जो है आंदोलन का 15वां दिन है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लोग जंतर मंतर आ गए हैं। कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन आप एक बार तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर तिरंगा लहर रहा है, इसके साथ ही लोगों के हाथ में झंडे हैं और लोग इंसाफ की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि बीते 15 दिनों से जो महिला पहलवान हैं उन लोगों का आंदोलन जारी है और उन लोगों की एक ही मांग है, जो आरोपी सांसद है, WFI के चीफ हैं ब्रजभूषण सिंह, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए। भीड़ आ गई है, लेकिन सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। अरे भीड़ का तो अभी आपको अंदाजा नहीं है। ये तो बॉर्डर रोक के सब कुछ रोका सरकार ने, पुलिस ने, और सिर्फ खाप चौधरी आए हैं। जो व्यक्ति यहाँ रखे ना, जो चौधरी, उस हर व्यक्ति के पीछे 1-1 लाख की भीड़ गांवों में तैयार बैठी है। जब कॉल दी जाएगी तभी दिल्ली को घेर लेंगे। टीवी ने खबर का बहिष्कार कर दिया है और कर्नाटक दिखा रहे हैं। देखिए कैमरे तो बड़े लगे हुए हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार इन्हें दिखाने नहीं दे रही। सारा सरकार का दबाव है, सरकार का खेल है। अब कैमरे दिखाइए, कैमरों की झड़ी लगी पड़ी है, पूरी मीडिया खड़ी है। फिर कहते हैं हमें मीडिया वालों को यहाँ आने नहीं देते। पूरी मीडिया को आने दे रहा है? कोई इनका बहिष्कार कर रहा है? अभी दिखाइए आप हमारी बात, लेकिन नहीं। और कर्नाटक की बात करिए आपने, कर्नाटक में 40% की सरकार 40 सीटों पर सिमट जाएगी। हाँ, देख लेना आप, कितना, 1 हफ्ता ही तो बचा है रिजल्ट आने में। 13 तारीख को नतीजे आपके सामने होंगे, आप देखिएगा 40 सीटों पर 40% सरकार। अच्छा, मोदी जी इस वक्त कर्नाटक में हैं, वहाँ पर कल उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनाव जरूरी है, बेटियां नहीं? 26 किलोमीटर के रोड शो में 2600 लोग तो दिखाई नहीं दे रहे थे। लोगों की संख्या तो थी नहीं, लाखों लोग थे वहाँ पे। अरे एक ही वीडियो क्लिप को उठा करके बार बार दिखाने लग रहे थे। एडिट हम लोग देख नहीं रहे थे क्या? मणिपुर वहाँ पे जलने लग रहा है। मणिपुर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है। 8 जिलों के अंदर इंटरनेट बंद है। उस स्थिति पर कुछ नहीं बोलते। पहलवान बेटियां धरने पर बैठी हैं, देश के मेडल लाने वाली, गौरव ऊंचा करने वाली, वो उस पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन चुनाव जीवी प्रधानमंत्री बना बैठा है छुई मुई, जो कि अपनी गालियां गिनते फिरते। मेरे को 91 गालियां दे दी। भाई काम ऐसे करोगे तो देश की जनता गालियां ही देगी। अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छी बातें बोलेगी देश की जनता। आप अच्छे काम करो, गालियों वाले काम कर रहे हो तो गालियां ही देंगे लोग आपको। तो मोदी जी को कांग्रेस 51 बार गाली देगी, ये कहाँ का नियम है? अरे किसी व्यक्ति को नकारा, निकम्मा कहना अगर गाली है तो एक बच्चे को तो पता नहीं उसके माँ बाप अध्यापक कितनी बार कहते हैं, तो वो गालियां हो गई। और लोग, एक बात बताइए, मोदी जी देश के चुने प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस वाले उन्हें गाली दे रहे हैं। मोदी जी ने तो सबसे पहले गंदा वर्ड बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। जुबान फिसल गई थी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माफी मांगी आज तक बेटियों से? आज उनकी बेटियां यहाँ पे धरना दे रही है कि मोदी जी के कान में छू है। आंख भी बंद कर ली, बहरे भी हो गए ना, उनको दिखाई दे रहा है। कर्नाटक ज्यादा जरूरी है उनके लिए चुनाव लड़ना। जब गोल्ड मेडल, जब हमारी पहलवान बहनें जब जीत कर आती हैं, तब ये कहते हैं क्या जी हमारी बहनें जो है ये हमारी बहनें हैं। इनका जो प्रधानमंत्री है ना, ट्विटर पे आप देखते नहीं, प्रधानमंत्री के नाम के साथ रोंदड़ा प्रधानमंत्री, ऐसा किसी प्रधानमंत्री के लिए सुना है? इसने हरकतें ही ऐसी की है यार, इस व्यक्ति ने तो ऐसे काम टीवी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी जो है विश्व नेता हैं, पूरी दुनिया में उनकी छवि है। नहीं, इतनी अच्छी छवि है तो अपने देश की बेटियों के पास तो आ जाए, उनके घर से ज्यादा दूर तो है नहीं। अगर इतने ही बड़े विश्व नेता हैं तो उन्हें चुनाव में, कर्नाटक में है, बहुत दूर है मोदी जी। नहीं, चुनावों में है वो। कर्नाटक में भी सिर्फ चुनाव के लिए जाते हैं। यहाँ चुनाव करवा दो, यहाँ चुनाव आ जाएंगे। चुनाव जीवी कोई प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावों के लिए चुनता है या देश के काम के लिए चुनता है? उनको देश से कोई मतलब ही नहीं है, देश के कामकाज से, सिर्फ पार्टी के चुनावों से मतलब। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री? ये सवाल आप उनसे पूछिए। मीडिया का काम है। आप मीडिया, अगर असल में आप मीडिया हैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए वो किसके प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के या देश के? पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश सुनिए, काम कर रहे हैं। देश जो है तरक्की कर रहा है मोदी जी की निगरानी में। कहाँ तरक्की कर रहे हैं? जीडीपी का आंकड़े देखिए, इकोनॉमी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कह रहे थे 2022 में, हुई 5 बन गया? कहाँ बन गया? 3 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है।
और क्या कहते हैं जो ग्रोथ रेट आप कंपैरिजन कर लीजिए ना, मनमोहन सरकार के 10 साल यूपीए के और इनके 9 साल, कहीं भी नहीं टिकती। और किसानों की डबल इनकम की बात कही थी, किसानों की डबल इनकम हुई। 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी, 100 स्मार्ट सिटी हुई। इनोवेटिव इंडिया, न्यू इंडिया, स्किल इंडिया, क्या पता नहीं कितने वादे किए थे, कुछ भी हुआ। 2 करोड़ रोजगार मिले युवाओं को, तो इनके पेट पे लात मार दी। अग्निवीर जैसी योजना ला के सेना को कुचलने लगे और चुनाव के समय सेना पर हमला करवाया गया। पुलवामा मामले का सच सबके सामने आ गया। आरोप है, फर्जी आरोप है। हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं मोदी जी विश्व के बहुत बढ़िया नेता है, मोदी जी को बोलने का ढंग है नहीं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बेटी पढ़ाओ, ये कौन सा नारा है? पहले, आज से पहले हमने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जिस प्रधानमंत्री ने ये बोला हो कभी बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। ये पहलवानों पर बात कीजिए, हरियाणा के सारे पहलवान। सुनिए, हरियाणा के गृह मंत्री का बयान आया है, अनिल विज का। उन्होंने कहा, एक मिनट सुनिए, उनका साफ कहना है कि हम पहलवान बेटियों के साथ हैं, हम सरकार से बातचीत करेंगे। हाँ तो करिए, आप सरकार से किससे बात करेंगे? वो खुद सरकार का हिस्सा है। वो बीजेपी की जो हरियाणा में सरकार है उसका मंत्री है, गृह मंत्री है। और जो सेंटर में भी उनकी अच्छी चलती है, मोदी जी से तो अच्छी बनती ही होगी, कोई भी बीजेपी का मिनिस्टर है उसकी। लेकिन बात कीजिए, इतना लंबा समय हो गया, 3 महीने का पहले से मैं दिया। जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। पहले इस्तीफा चाहिए। FIR तक तो ये कर नहीं रहे थे 7 दिन तक। जब कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को, तब जाके वो FIR होती है। कहाँ से है चाचा? हम तो दिल्ली से हैं, कुतुब मीनार महरौली से। महरौली से आए हैं, यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है महरौली। क्या कुछ चर्चा चल रही है बाहर महरौली में? क्या चर्चा है इसको लेकर के? बाहर के यही है कि अगर हम लड़की को छेड़ देते हैं तुरंत बंद हो जाते हैं। अब इसको 14 दिन हो गए, ये तो बंद ही नहीं किया। इसमें कोई मतलब गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, बीजेपी के लिए अलग है, वो हो गया है। तो अभी तक जो बंद हो रहा है, आप छेड़ दो किसी को ना, अभी तुरंत बंद कर देंगे आपको। एलिगेशन आपके ऊपर लगा दी कोई है, कोई ये थोड़ी है। अगर होनी चाहिए तो सब पे इक्वल है, वो होनी चाहिए। कानून के हिसाब से काम हो रहा है, बीजेपी कह रही है अभी जांच हो रही है। अच्छा आप कर दो, अभी आपकी जांच कर दे तो आपको अभी बंद कर देंगे, अभी तुरंत बंद कर देंगे। जांच बाद में होगी, पहले उसको बंद करो, जांच करो। मैं पोस्ट पे बैठा हूँ और मेरे अंदर जांच होगी, क्या वो जांच सही होगी? ये कहता है कि मोदी जी अगर कह दे तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, तो मोदी जी क्यों नहीं चाहते कि वो इस्तीफा हो? माफिया मोदी जी बिजी हैं 13 तारीख के बाद बात करेंगे। मतलब चुनाव जरूरी है। हमारी बहनें 15 दिन से बैठी है, मोदी जी को नहीं दिख रहा। वो ये कहता है कि मैं इस्तीफा तभी दूंगा जब मोदी जी या JP नड्डा बोल दे। और योगी बोलता है कि जी माफिया राज हमने खत्म कर दिया यूपी से। अब उनका ही इतना बड़ा गुंडा बैठा है जो बलात्कारी है, उसके खिलाफ कब होगी कार्रवाई? उसके घर पे भी जाके बिल्डोजर, उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर भी चढ़वाओ ना बिल्डोजर। कितनी दूर है? यहीं पे तो है उसका सांसदी का घर, उसका सांसदी का घर खाली करवाओ। और क्या इस देश में 2 कानून है क्या अलग अलग? हमें बता दीजिए कि पोक्सो एक्ट का मामला, पोक्सो एक्ट के कानून किस पर लागू नहीं होते? क्या भाजपा के लोगों पर, सरकार के लोगों पर ये कानून लागू नहीं होते और आम जनता पर लागू होते हैं? अगर साधारणतः कानून, उस बंदे ने ये भी बोला है कि मैंने खुद मर्डर करा है, वो मीडिया के आगे बोल रहा है। ये इतनी बात बोलने के बाद भी पुलिस वालों के कान में चू नहीं है। बिल्कुल सबकी मांग वही है कि आरोपी जो ब्रजभूषण हैं, दोषी नहीं आरोपी हैं, तो उनको वो जो आरोप लगा है पूरे मामले की जांच की जाए। इसके साथ ही मैं आपको दिखा देता हूं कि तमाम लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यहां पर तिरंगा लगाया गया है और अब देखिए पोस्टर्स, बैनर्स यहां पर भी लगाए गए हैं। गांव बचाओ देश बचाओ, ग्राम स्वराज विकास किसान मोर्चा द्वारा संचालित बेटियों को न्याय दिलवाओ। और देखिए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, बेटियों को, पहलवान बेटियों को अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार यहाँ से लगाई जा रही है। तमाम लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो लोगों का साफ यही कहना, देखिए अगर बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वे लोग यहीं पर किसान आंदोलन की तरह बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना होगा। ब्रजभूषण सिंह को जेल भेजना होगा, गिरफ्तार करना होगा, उनसे इस्तीफा हर हाल में लेना होगा। क्योंकि जो बेटियां हैं ये कोई आम बेटियां नहीं हैं, ये देश की आन बान और शान है। जब ये लोग पूरे विश्व में भारत का डंका बजा देती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं मोदी जी ये देश की बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये आपकी बहनें हैं। लेकिन जब ये लोग इंसाफ की गुहार लगा रही हैं तो सरकार के कानों तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है या सरकार सुनना नहीं चाह रही है। और इसीलिए ये आंदोलन बीते 15 दिनों से लगातार चल रहा है। सरकार ऐसा लग रहा है सो रही है।
लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने साफ कह दिया है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। लेकिन जो खेल मंत्री हैं, राष्ट्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, वे कहते हैं कि देखिए कमेटी बना दी गई है, पूरे मामले की जांच हो रही है और पहलवानों को अब अपने आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर को लेकर के? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।